Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 2 of our English book, Hornbill, and title of this chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Written by Jordan Cook and Alan East. तो सबसे पहले जो हमारा टाइटल है इसका हम मतलब समझ लेते हैं. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब हम मरने से नहीं डरते हैं. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ हैं. ठीक है, तो ये जो टाइटल लिया गया है ये इसी चैप्टर के 20 से ली गई लाइन्स हैं. ठीक है, किसी के द्वारा बोले गए शब्द हैं, ये कोटेशन किसी का है. ये आप देख सकते हो ऊपर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है. दैट मीन्स किसी के द्वारा कहे गए शब्द हैं. हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ हैं. ठीक है, तो ये लिखी गई है स्टोरी है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. तो शुरू करते हैं. उसके पहले शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन बता दूं कि यहाँ पर जो ऑथर हैं वो और उनके कुछ फ्रेंड, साथ में उनकी फैमिली जो है एक सी जर्नी पर निकलते हैं, एक खुद की बनाई हुई बोट पर. और उसी के दौरान जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं. कई बार तो वो बहुत क्लोजली बचते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है समुद्र में उनके लिए, लहरें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं. तो उस जर्नी को और क्या क्या उस दौरान उन्होंने देखा उस जर्नी में, उसको उन्होंने इस चैप्टर में बताया है. बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो शुरू करते हैं. ये कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, बीच से हैं आपके. दीज आर दी फ्रॉम द चैप्टर्स. तो इनको आप देखिएगा, डिक्शनरी में सर्च करिएगा इनका मतलब. हालांकि बीच में जहाँ जहाँ ये चीज़ें मिलेंगी आई विल एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, तो शुरू करते हैं. इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो यहाँ पर जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जुलाई 1976 में मैं, मेरी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल है और बेटी सुजैन जो 7 साल की है, और मैं, हमने क्या किया, अपनी जर्नी बोट पर स्टार्ट की. कहाँ? प्लेमाउथ इंग्लैंड से, टू डुप्लिकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज. डुप्लिकेट मतलब फिर से एक जर्नी जो कभी वर्षों पहले तय की गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले लगभग, उसी जर्नी को दोबारा से रिपीट करने के लिए हमने जो है अपनी यात्रा शुरू की. वोयाज मतलब होता है जर्नी. ठीक है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. वो कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से मैरी, मेरी वाइफ, और मैं जो कि एक 37-year-old बिजनेसमैन हूँ, हमारे मन में एक सपना था कि क्योंकि हम फेमस एक्सप्लोरर हैं, इस कारण से हमारे मन में एक सपना था कि हम क्या करें, सेल करें, एक लंबी सेलिंग, मतलब लंबी सी जर्नी पर निकलें. सेल करना मतलब बोट चलाना होता है. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. और वो कहते हैं क्योंकि इतने लंबे समय से जो है हमारा सपना था सी जर्नी का, तो हमने लगभग 16 साल, पिछले जो 16 साल हैं वो हमने इसी काम को कंप्लीट करने में बिताए. मतलब हमने क्या किया, जो खाली समय होता था, लीजर टाइम मतलब फ्री का टाइम, जब आपको कोई काम ना हो, तो उस समय हमने क्या किया, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल. अपना समय जो सी फेयरिंग स्किल मतलब समुद्र की जो जर्नी होती उस दौरान जो चीज़ें उपयोग होने वाली हैं, ठीक है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उन स्किल्स को हमने बढ़ाने में क्या किया, अपना समय बिताया. मतलब समुद्र की यात्रा में काम आने वाली चीज़ों को हमने अच्छे से तैयार किया. हम उस चीज़ के लिए अच्छे से तैयार हुए. इस काम में हमने 16 साल लगाए.
कहाँ पर उन्होंने ये प्रैक्टिस की? ब्रिटिश वाटर्स, ठीक है, जो ब्रिटिश वाटर का एरिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आवर बोट वेव वॉकर, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. वो यहाँ बताते हैं कि हमारी जो बोट वेव वॉकर है, वेव वॉकर नाम है बोट का, जो कि 23 मीटर लंबी है और 30 टन वजनी है, लकड़ी की बनी हुई, उसको हमने प्रोफेशनली बनाया है, मतलब पूरी तरह से प्रोफेशनली लोगों की सलाह लेकर बनाया है और महीनों हमने उसको फिट करने में लगाया और उसके बाद टेस्टिंग की उसकी। और कहाँ पर टेस्टिंग की? रफेस्ट वेदर जो था, मतलब ख़राब से ख़राब मौसम, जितना ख़राब मौसम हो सकता था उसमें हमने उसकी टेस्टिंग की। नेक्स्ट पैरा, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। वो बताते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेग था हमारी प्लान जर्नी का, 3 साल की जो जर्नी थी हमारी, उसका जो पहला चरण था 1,05,000 किलोमीटर का, वो प्लीजेंटली गुजरा, मतलब आरामदायक रहा, उसमें कोई परेशानी उन्हें नहीं हुई। और इस दौरान उन्होंने कहाँ से कहाँ सेलिंग की? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से केप टाउन, जो अफ्रीका का पश्चिमी जो किनारा है, कोस्ट है, वहाँ से केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, फिर वहाँ से ईस्ट की ओर चलने से पहले, पूर्व की ओर चलने से पहले, अभी वो अफ्रीका में थे, उसके बाद पूर्व की ओर अब उन्हें जाना था, उसके पहले वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेलर। हमने क्या किया? 2 क्रू मैन लिए, मतलब हमारे साथ 2 टीम मेंबर और लिए, अमेरिका से थे लैरी विजिल और स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सेलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन। और किस लिए हेल्प ली? उनकी हेल्प करने के लिए उनकी इस जर्नी में, क्योंकि वो जो दुनिया का सबसे रफेस्ट सी, सबसे ज़्यादा रफ़ समुद्र जिसे कहा जाता है, साउथर्न इंडियन ओशन का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण पार्ट है, वहाँ से वो ट्रैवल करने वाले थे, ईस्ट की ओर जाने वाले थे। इसलिए उन्होंने 2 एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए उनको अपने क्रू मेंबर्स में शामिल किया। पेज नंबर 14, फर्स्ट पैराग्राफ। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। वो बताते हैं कि जो हमारा सेकेंड डे था केप टाउन से, जब हम निकले तो हमने जो है जो स्ट्रॉन्ग गेल्स, यहाँ पर गेल्स मतलब लहरें, स्ट्रॉन्ग लहरों का सामना हमने करना शुरू किया। हमारा सामना इन स्ट्रॉन्ग वेव से हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लेव कंटिन्यूसली, और अगले कुछ सप्ताह तक वो लहरें जो है लगातार चल रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. वो बता रहे हैं कि जो लहरें थी उनसे दिक्कत नहीं थी उन्हें, लेकिन जो उनकी साइज़ था वेव्स का, ठीक है, जो वेव्स का साइज़ था वो हमारे लिए अलार्मिंग था, मतलब डेंजरस था, जिसकी हाइट लगभग 15 मीटर ऊपर तक थी, जो कि हमारे मेन मास्ट के ऊपर की हाइट के बराबर थी। मास्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में, ये आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। ये जो है, ये जो आपको डंडा जैसे दिख रहा है ना, ये मेन मास्ट है। ये यहाँ तक, मतलब इतनी ऊपर जो है लहरें इतनी ऊंचाई तक आ रही थी। ये चीज़ उन्हें क्या है, डरावनी लग रही थी, इससे उन्हें डर लग रहा था, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं शिप के, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो चीज़ें आएंगी तो आई विल एक्सप्लेन यू by using this picture, okay। वापस आते हैं तो उनको डर किस बात से लग रहा था? लहरों का जो साइज़ था, जो कि लगभग 15 मीटर ऊपर तक ऊंचाई तक जा रही थी, उनको देखकर वो थोड़ा भयभीत थे। नेक्स्ट पैरा, December 25 found us
3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। और जब दिसंबर 25 जिस दिन तारीख थी, तो हम जो है जो केप टाउन है साउथ अफ्रीका में, वहाँ के पूर्व की ओर हम 3500 किलोमीटर पहुँच चुके थे। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। और atrocious weather, atrocious मतलब वैसे atrocity मतलब होता है अत्याचार, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ख़राब वेदर, ठीक है। तो ख़राब मौसम होने के बावजूद भी हमने एक वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ। एक क्रिसमस ट्री भी उनके साथ था उनकी जर्नी में, तो हमने क्रिसमस के साथ क्या किया, एक वंडरफुल जर्नी कंप्लीट की। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did not change, and it did change for the worse। और वो बताते हैं कि जो नया साल था, क्योंकि 25 दिसंबर तक उन्होंने यहाँ तक जर्नी की, उसके बाद जब नया साल था उसमें भी कोई ख़ास मौसम में बदलाव नहीं दिखा, कोई परिवर्तन नहीं आया। और हमें हालांकि लग रहा था, उम्मीद थी कि मौसम बदलेगा, कुछ अच्छा होगा, और बदला भी, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, वो वर्स हो गया, ठीक है। वर्स मतलब ख़राब हो गया, बैड का जो सेकेंड डिग्री होती है वो वर्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगेंटिक। और 2 जनवरी की सुबह का जो समय था, उस समय जो लहरें थी वो बहुत विशाल हो गई थी। गिगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज, ठीक है। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। वो कह रहे हैं कि हम जो है केवल छोटी सी स्टॉर्म जिप थी, उसके सहारे हम क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, और इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे थे, 8 knots जो है मेंटेन कर रहे थे। ये स्पीड आई थिंक बोट की होना चाहिए। मैं जिप दिखा देता हूँ आपको, जिप क्या चीज़ है, यहाँ हम देख सकते हैं बोट में, ठीक है। तो जिप जो है ये रही, ठीक है, स्मॉल जिप। ये जो पर्दा लगा हुआ है इसी को जिप हम बोलते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये जो पर्दे थे ये छोटे रहे होंगे, ठीक है, इसके बावजूद भी वो 8 knot के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। वापस आते हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द टीयर्स। और वो बता रहे हैं कि जब हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे हमारा शिप जो है लहरों के साथ जब उठता था, तो हमें जो है रोल करती हुई लहरें हमारी तरफ आती हुई, बहुत ही विशाल बड़ी बड़ी लहरें जो कि घुमाव करते हुए, घूमते हुए, लहर मारते हुए हमारी ओर आ रही थी। और जो हवा थी उसकी जो स्क्रीमिंग थी, मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो भी आ रही थी, और साथ में जो स्प्रे था, हवा चल रही थी तो जो समुद्र का पानी था वो स्प्रे हो रहा था, हमारे ऊपर आ रहा था, वो हमारी आँखों को पेनफुल लग रहा था। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। उन्होंने बोट को क्या करने के लिए, स्लो करने के लिए जो स्टॉर्म जिप थी उसको क्या किया, नीचे किया, ड्रॉप किया, एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप, और एक बड़ा सा हैवी रस्सा जो था उनको क्या किया, अक्रॉस द स्टर्न जो है लूप किया, ठीक है। यहाँ स्टर्न देख लेते हैं फिर से, क्या है स्टर्न, ये रहा स्टर्न, ठीक है। यहाँ पीछे ये यहाँ बना हुआ, यहाँ पर कहीं उन्होंने रस्से को कुछ कसा, ठीक है। एक पिक्चर में और देख लेते हैं, शायद कुछ क्लियर हो। ये रहा स्टर्न, ये ठीक है, यहाँ पर रस्सा उन्होंने शायद बांधा होगा इसको कम करने के लिए, ठीक है। ये जीप जब उन्होंने डाउन किया इसको, तो रस्से से खींचा होगा, इसको नीचे आ गया। आगे बढ़ते हैं। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, done oil skins and life jackets and waited। उन्होंने फिर क्या किया, जो भी उन्होंने सीखा था, स्किल सीखे थे,
वो उन्होंने स्टार्ट किया और सब कुछ डबल लास्ट अच्छे से मजबूती से बांधा और लाइफ लाइंस को अटैच किया। जो लाइफ लाइंस होते हैं मतलब पहनने वाले जैकेट वगैरह उन्होंने पहने, ठीक है, और इंतज़ार किया। नेक्स्ट पैरा, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। और जो पहला इंडिकेशन था डिज़ास्टर जो आने वाला था, जो तबाही आने वाली थी, वो हमें 6 बजे महसूस हुआ शाम को। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक ओमिनस साइलेंस के साथ। ओमिनस मतलब क्या होता है? अशुभ, ठीक है, मतलब एक सन्नाटा सा हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि अब कुछ डिजास्टर्स होने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रेव डार्क। हवा जो है उसकी गति कम हुई और आकाश एकदम से क्या हुआ? डार्क हो गया, काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। और तभी एक ग्रोइंग रोर, कुछ आवाज़ सी रोर करने जैसी आवाज़ आई और एक बहुत बड़ा क्लाउड जो था वो हमारी शिप के ऊपर छा गया। ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा बादल जो है हमारी शिप के ऊपर आ गया। With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. With horror, डरते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो एक क्लाउड नहीं था बल्कि एक विशाल वेव थी जितनी मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves. वो perfectly vertical थी, हमारे ऊपर ठीक ऊपर थी और लगभग जितने भी अदर वेव्स थी उनकी ट्वाइस थी, उनकी हाइट से ट्वाइस थी, डबल थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो है साथ में उसकी डरावनी जो है कुछ टूटने जैसी आवाज़ आ रही थी। द रोर increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. जो रोर था, जो साउंड सुनाई दे रहा था, वो थंडर में बदल गया, मतलब तड़क गरज में बदल गया। As the stern moved up the face of the wave, और हमने जो है जो स्टर्न था उसको कहाँ किया? जो वेव का फेस था, जिस तरफ से लहरें आ रही थी उस तरह कर दिया, ठीक है। स्टर्न हम देख लेते हैं, तो ये आपका स्टर्न है, ठीक है, ये रहा स्टर्न, ठीक है। इसको जो है वेव की फेस की ओर कर दिया उन्होंने। ये सारे शिप बोट के पार्ट ही हैं ये, ठीक है। ये स्टर्न है, इसको उन्होंने जिस तरफ लहरें आ रही थी उस तरफ कर दिया उन्होंने, लहरों की तरफ, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लहरों की फेस की ओर कर दिया, राइट। इसके बाद एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। और कुछ क्षणों के लिए हमें लगा कि हम जो है राइड कर सकते हैं, इन लहरों के ऊपर भी राइड कर पाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूट द डेक। लेकिन तभी एक बहुत ही भयानक जो एक्सप्लोजन था उसने हमारे डेक को, मतलब जहाज़ को, बोट को हिला दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। टॉरेंट मतलब लहर, एक लहर जो कि हरे और सफ़ेद पानी की थी, उसने वो क्या किया? हमारे अचानक से शिप के ऊपर आ गई, हमारे बोट के ऊपर आ गई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड ऑफ सिंकिंग बिलो द वेव्स। और वो सीधे आके बोट में आई वो लहर, और जो मेरा सिर था, हेड था, वो सीधे जाके व्हील पे जाके टकराया, जो व्हील होता है चलाने वाला। और मुझे ध्यान है कि मैं जो है ओवरबोर्ड जहाज़ के ऊपर फ्लाई कर रहा था, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, जहाज़ में ऊपर तैर रहा था और लहरों में डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैंने जो है अपनी डेथ स्वीकार ही कर ली थी, मतलब मुझे लग रहा था कि अब मैं मर ही जाऊँगा। एंड आई वॉज लूजिंग, और जब मैं अपनी कॉन्शसनेस लूज़ कर रहा था, मतलब जब मैं अचेत हो रहा था, होश से मेरा होश जा रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा था, मुझे मन में मेरे शांति लग रही थी। नेक्स्ट पैरा, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर। और अनएक्सपेक्टेडली, मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर मेरा जो हेड है वो पानी के ऊपर आया, मतलब अभी वो पानी में डूब रहे थे लेकिन सिर उनका पानी के ऊपर आ गया।
A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright, my lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. यहाँ वो बताते हैं कि कुछ मीटर दूर जो वेव वॉकर थी वो लगभग डूबने वाली थी। कैप्साइजिंग मतलब डूबने वाली थी, डूबना, ठीक है। जो उसका मास्ट था, मास्ट मैंने बताया था जो ऊपर डंडा जैसे लगा होता है वो लगभग हॉरिजेंटल हो गया था, ठीक है। तो मास्ट कैसा होता है बोट का, ये यदि आपकी बोट है ये ऊपर है तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया पूरा हॉरिजेंटल, मतलब नाव उनकी ऐसे हो गई, ठीक है, हॉरिजेंटल इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उनकी बोट इतनी ज़्यादा झुक चुकी थी और उनकी जो लाइफ लाइन जैकेट थी वो जो है, जो लाइफ लाइन थी, लाइफ लाइन यहाँ मतलब कोई रस्सी होगी या कुछ जिसको हम पकड़ सकें इमरजेंसी के केस में। तो वो जो रस्सी है वो क्या हुई, अचानक से एकदम जर्क हो गई, मतलब एकदम खींच के स्ट्रेच हो गई, टाइट हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन रूम। और मैंने फिर क्या किया, जो गार्ड रेल्स होती हैं, जो रेलिंग होती है, उसको पकड़ा और उनको पकड़ के उनके सहारे तैरते हुए कहाँ आया, वेव वॉकर्स मेन बूम, जो मेन बूम है उसका वहाँ पर आया, ठीक है। तो बूम का मतलब देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो बूम मतलब एक पोल लाइक चीज़ कोई कह सकते हैं, ठीक है, खम्भे जैसा जो जहाज़ में हो, जिससे क्या है कि सपोर्ट के लिए जब हार्बर पे खड़ा करते हैं उसको, तो जिसके थ्रू उसको बांधते हैं जहाज़ को, वही पोल कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो पहुँचे और सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और जो लहरें थी उन्होंने मुझे एक छोटी गुड़िया की तरह जो है टॉस करके डेक में डाल दिया, इतनी तेज़ लहरें थी। माई लेफ़्ट रिब्स क्रैक, जो रिब थी उनकी लेफ़्ट की वो क्रैक हो गई, पसली जो थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, जो उनका मुंह था उसमें ब्लड भर गया और दांत उनके टूट गए। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। किसी तरह से उन्होंने व्हील को पकड़ा, मतलब जो चलाने वाला जो स्टीयरिंग होता है उसको उन्होंने पकड़े रहा और स्टर्न को लाइंड अप किया, ठीक है, और कुछ देर तक ऐसे कंटिन्यू रहे। Water, water everywhere. I could feel that ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. जहाँ भी देखो हर तरफ पानी ही पानी था और वो ये भी फील कर पा रहे थे कि जो शिप था उनके उसके नीचे भी पानी आ गया था, भर गया था, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो व्हील वो पकड़ रखे थे, जो स्टीयरिंग था उसका, उसको छोड़कर वो जाएं और जाकर देखें। सडनली, तभी अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। तभी फ्रंट जो हैच था, सामने का एक दरवाज़ा खुला, सामने का जहाँ से इंटर करने का एक प्लेस था वहाँ खुला और मैरी आई, ठीक है, मैरी मतलब उनकी वाइफ, और उसने कहा कि हम डूब रहे हैं। वो चिल्लाने लगी, वो कहती हमारी जो डेक्स हैं वो चूर चूर हो गई हैं और हमारे जहाज़ में पूरी तरह से पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैंने चिल्लाते हुए कहा, ये व्हील को पकड़ो, स्टीयरिंग को पकड़ो। उन्होंने जब वो हैच की ओर जाने लगे तो उन्होंने कहा, इस व्हील को पकड़ो अच्छे से। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और जो हर्ब थे वो पंप कर रहे थे, पानी को बाहर कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्क इनवर्ड्स। जो चीज़ें थी वो टूट फूट कर इधर उधर बिखरी हुई थी, लटक रही थी जहाज़ में, और जो स्टारबोर्ड था पूरा वो बल्गी हो गया था अंदर की तरफ से। क्लोथ, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस अबाउट इन डीप वाटर। खिलौने, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, ये सब वहाँ पानी में पूरा तैर रहे थे।
आई हाफ स्वम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, आधा मैं पानी में तैरता हुआ क्रॉल करते हुए बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, और मैंने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और तभी ऊपर के जो बंक मतलब है बर्थ, सोने की सीट जो होती है, अपर बर्थ से आवाज़ आई। येस बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सैड स्यू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। स्यू ने कहा कि लेकिन मेरा जो हेड है, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और उसने बिग बम्प, एक जो बम्प उसकी आंखों के ऊपर बन गया था, उसको पॉइंट करते हुए बताया कि यहाँ दर्द कर रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मेरे पास, ऑथर कहते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उन बम्प्स को, जो सूजन आ गई थी उसके चेहरे पर, उसके बारे में चिंता करूँ। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, किसी तरह से स्ट्रगल करते हुए हैमर, स्क्रू और कैनवास को मैंने ढूंढा और वापस डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. और वो कहते हैं कि जो स्टार बोर्ड साइज़ थी, वो वहाँ पर स्टार बोर्ड दिखा देता हूँ पहले मैं आपको, स्टार बोर्ड क्या होता है यहाँ पर। सो ओके, दिस इज़ स्टार बोर्ड, ठीक है, ये स्टार बोर्ड इसको कहते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने कुछ जो प्रॉब्लम आ गई थी उसको उन्होंने ठीक किया, ठीक है, और जो पानी था उसको उन्होंने किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश की। और वो कहते हैं कि यदि हम रिपेयर नहीं करते तो निश्चित ही हम क्या है, डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी तरह से हमने जो है जो कैनवास था उसको फैलाया, और जो वाटरप्रूफ हैच थे उनको क्या किया, कवर किया, जो गैपिंग होल से, जहाँ होल बन गए थे पानी आने का, उसको उन वाटरप्रूफ हैच से कवर किया। कुछ पानी फिर भी लगातार आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो पानी था वो बाहर किया जा चुका था। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और भी अधिक परेशानी तब हुई जब जो हमारे हैंड पंप थे, पानी बाहर करने के लिए जो हाथों से चलाने वाले पंप थे, वो जो कचरा जहाज़ में तैर रहा था इधर उधर, उसके कारण जाम हो गए, और जो हमारे इलेक्ट्रिक पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तब और ज़्यादा समस्या खड़ी हुई। The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. और उन्होंने देखा कि पानी जो है लगातार बढ़ रहा था, और डेक में उन्होंने देखा कि जो 2 स्पेयर में हैंड पम्प पड़े हुए थे वो ओवरबोर्ड में पड़े हुए थे लावारिस। Along with the forestay sail, the jib, the डिंगीज़ एंड द मेन एंकर, और उनके साथ में जो फोरस्टे सेल, जो जीप थी, और जो डिंगीज़, वो भी साथ में पड़ी हुई थी मेन एंकर के साथ में, ठीक। डिंगीज़ मतलब छोटी छोटी जो नाव होती हैं सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी केस के लिए, ठीक है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, चार्ट रूम फ्लोर पे पड़ा हुआ है। उन्होंने आउट पाइप जो थी, पानी बाहर निकलने वाली पाइप, उससे कनेक्ट किया और देखा कि वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। जो रात थी उनकी, वो बड़ी ही मेहनत करते हुए, पंपिंग करते हुए, उस ठंड में स्टीयरिंग करते हुए और रेडियो पर काम करते हुए बीती। We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. और वो कह रहे हैं कि हम जो मेडे कॉल्स कर रहे थे, मेडे कॉल्स मतलब जो शिप में जो इमरजेंसी के लिए फ़ोन होता है, वहाँ से कॉल किया जाता है कुछ इमरजेंसी केस में, तो उन कॉल्स का उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। और ये उनके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि इतने रिमोट एरिया में थे वो, पता नहीं कहाँ थे, पानी के बीच में,
तो वो कोई सरप्राइज़ करने वाली बात नहीं थी। शूज़ had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. जो शू का हेड था, सुजैन के लिए ये नाम यूज़ किया है उन्होंने, सुजैन उनकी जो बेटी थी, तो उसका जो सिर था उसमें जो सूजन थी वो परेशान करने वाली थी। उसकी दो बड़ी बड़ी आँखें, और उसने अब दिखाया कि उसकी जो आर्म है उस पर एक कट लग गया है। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. मैंने उससे पूछा कि तुमने इस कट के बारे में, इंजरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया जब मैंने पूछा था, क्योंकि एक बार कुछ समय पहले ही उनके पिता ने पूछा था कि सब ठीक है या नहीं, तो उसने कहा था हाँ ठीक है। तो लड़की कहती है कि मैं आपको और ज़्यादा डराना नहीं चाहती थी, और वो भी ऐसे समय में जब आप जो है हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको आप पढ़िए एक बार। ठीक है, इसके बाद से हम ये जो बाय मॉर्निंग से नेक्स्ट जो इसका पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग पढ़िए एक बार फिर से, और जहाँ यदि डाउट आपको लग रहा है वो आप जो है पूछिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।